वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 10 है द बेगर। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इज द राइटर? द बेगर स्टोरी के राइटर कौन है? एंटोन चेखोव। हाउ वॉज द बेगर अर्निंग मनी? जो बेगर था वो भीख कैसे मांग रहा था? कभी कभी वो झूठी कहानियां सुनाता था, कभी झूठ बोलता था, कभी जो लोग उसको सुनते थे उनकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता था। सो राइट आंसर होगा ऑल। हु डिड नॉट गिव आर्म्स टू द बेगर? आर्म्स का मतलब होता है भीख। किसने भीख नहीं दी थी? जो सारजी थे उन्होंने भीख नहीं दी थी। वॉट इज द थीम? क्या है इस लेसन का? काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म एनीवन फॉर द बेटर। अगर आप किसी पे भी दया दिखाते हो, काइंड रहते हो, तो वो उसको बदल सकता है। हु मेड द बेगर लीड अ गुड लाइफ? जो बेगर था सचमुच में वो अच्छी लाइफ किसकी वजह से जीने लगा था? ओल्गा, जो कि एक कुक थी, जो कि उसको सारजी के घर पे मिली थी। उसने उसको इतना मोटिवेट किया कि वो एक अच्छा इंसान बन गया। हु वॉज सारजी? सारजी कौन थे? एक एडवोकेट थे। What was the name of the beggar? beggar का नाम था लश्कॉफ। What did सारजी give to the beggar? सारजी ने beggar को क्या काम दिया? Work to chop the wood, लकड़ी काटने का काम दे दिया था। What was the name of the cook? cook का नाम क्या था? ओल्गा। How much did money सारजी pay to the beggar for cutting wood? सारजी ने लकड़ी काटने के लिए बैगर को कितने पैसे दिए? हाफ अ रूबल, आधा रूबल। हाउ मच मनी लश्कॉफ वॉज अर्निंग एज अ नोटरी? जब वो बैगर जिसका नाम लश्कॉफ था, जब वो नोटरी बन गया तो वो कितने पैसे कमाने लगा? महीने के 35 रूबल्स अ मंथ। वाई वॉज लश्कॉफ रिमूव फ्रॉम द क्वायर? क्वायर होता है म्यूजिकल ग्रुप में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो म्यूजिक गाना वगैरह गाते हैं या बजाते हैं किसी सिस्टम को। उसको निकाल दिया गया था ड्यू टू हिज ड्रंकनेस, उसकी शराब पीने की आदत की वजह से। What forced लस्कॉफ टू अ बैगर? वो बैगर क्यों बन गया? क्योंकि उसकी सर्कमस्टांसेस इतने खराब हो गए उसके हालात कि वो भिखारी बन गया। हाउ डिड ओल्गा हेल्प द बैगर? ओल्गा ने उसकी हेल्प कैसे की थी? क्योंकि वो लकड़ियां काट नहीं पा रहा था तो सारी लकड़ियां उसके लिए किसने काट दी थी? चॉप कर दी थी ओल्गा ने। वाई वॉज लस्कॉफ नॉट विलिंग टू वर्क? वो काम क्यों नहीं करना चाहता था? एक तो उसकी हेल्थ खराब थी, दूसरा वो एक नंबर का शराबी हो गया था, और वो खुद भूखा भी था और कमजोर भी था। तो सारे रीजंस थे। सो राइट आंसर है ऑल। व्हाई डिड लश्कॉफ अग्री टू वर्क फॉर सारजी? वो सारजी के लिए काम करने के लिए तैयार क्यों हो गया? क्योंकि एक तरह से वो फंस गया था अपनी ही बातों में। उसको थोड़ी शर्म भी आ रही थी और अपने प्राइड बचाने के लिए। सो राइट आंसर है ऑल। विच इंसिडेंट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन लश्कॉफ की लाइफ में? टर्निंग पॉइंट क्या आया? जब सारजी ने उसको काम करने का ऑफर दिया था। वॉट वॉज लस्कॉफ डूइंग बिफोर बैगिंग? बैगिंग करने से पहले वो क्या करता था? क्वायर में गाना गाता था, सिंगिंग करता था। वाई वॉज लस्कॉफ टेलिंग लाइज टू पीपल? लोगों से वो झूठ क्यों बोलता था? ताकि उसको भीख मिलती रहे, टू गेट आर्म्स। वेयर डिड सारजी मीट लस्कॉफ आफ्टर 2 years? 2 साल के बाद सारजी लस्कॉफ से कहां पे मिले? आउटसाइड अ थिएटर, एक थिएटर के बाहर। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन हु सेड दिस? ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा था? ये वाला स्टेटमेंट बैगर ने कहा था जब सारजी उसके पास से गुजर रहे थे। फॉर हाउ मेनी डेज द बैगर डिडंट हैव एनीथिंग टू इट? कितने दिन से उसने खाना नहीं खाया था? वो क्या बताता है कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। एज क्लेम्ड बाय द बैगर, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही सर्व एज अ विलेज स्कूल टीचर? जब वो ये बताता है कि भैया मैं तो इससे पहले स्कूल टीचर था, तो मैं कितने साल स्कूल टीचर रहा? 8 साल में स्कूल टीचर रहा हूं। वॉट काइंड ऑफ आईज द बैगर हैड इन द स्टोरी? बैगर की जो आईज थी, आंखें थी, वो कैसी थी? ड्रंकन, बिल्कुल नशीली थी, और श्रंक मतलब छोटी सी हो गई थी। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। डैश 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 एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग। हु रिमेंबर्ड?
ठीक है, तभी उनको कुछ याद आया। किसको? सारजी को कुछ याद आता है, यार मैंने तो इसको कहीं और देखा था, भिखारी को। वेयर डिड सारजी मीट द बैगर द डे बिफोर यस्टरडे इन द स्टोरी? ठीक है, इन द स्टोरी द बैगर, सॉरी। तो द स्टोरी में उन्होंने, द बैगर वाली स्टोरी में उन्होंने कहां देखा था? एक दो दिन पहले सदोविया स्ट्रीट में देखा था। Who was hired to help सारजी in the packing and hauling? जब सारजी अब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे तो सामान को पैक कराने के लिए किसको हायर किया गया? उसी बैगर को। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। Who hardly touched the furniture and walked behind the wagons? जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला काम था उसने हार्डली, मुश्किल से ही हाथ लगाया, क्योंकि वो खुद ही इतना पतला दुबला था। ठीक है, तो वो था बैगर ने मुश्किल से ही हाथ लगाया होगा। Who jeered at the beggar? कौन उसका मजाक उड़ा रहे थे? The carters, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखवा रहे थे। Well, I am happy that my words have taken effect. मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे शब्दों का तुम्हारे ऊपर असर पड़ा। ये वाली बात किसने कही थी? सारजी ने कही थी। I can offer you some other cleaner employment. Who said? अब मैं तुमको थोड़ा अच्छा काम दे सकता हूं। ये वाली बात किसने कही थी? ये भी सारजी ने कही थी। What profession Lashkov was found to be in after 2 years? 2 साल बाद वो क्या बन जाता है? नोटरी। Who appeared to scold the beggar upon reaching the woodshed? जब वो लकड़ी काटने वहां पहुंचा, क्योंकि वो एक नंबर का शराबी था, उसको कौन डांट रहा था बार बार? ओल्गा डांट रही थी उसको गुस्से से। Who felt sorry and ashamed for sending a drunk and weak man to work? जब सारजी ने अपनी खिड़की से ये देखा कि यार मैंने एक बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान को इतनी ठंड में लकड़ी काटने के लिए भेजा, तो थोड़ा सा उनको बुरा भी लगता है। तो राइट आंसर होगा सारजी। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ओल्गा इन्फॉर्म सारजी दैट ऑल द वुड्स हैड बीन चॉप्ड? कितने घंटे बाद ओल्गा ने सारजी को इन्फॉर्म किया कि सारी लकड़ियां कट चुकी हैं? 1 घंटे बाद। Who informed सारजी दैट ऑल द वुड्स हैड बीन चॉप्ड इन द स्टोरी? किसने इन्फॉर्म किया था कि सारी लकड़ियां कट गई हैं? ओल्गा ने। When did सारजी want the beggar to come again? वो उसको काम देना चाहते थे तो उन्होंने क्या दिया? हर महीने की तुम पहली डेट को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आ जाया करो, मैं तुम्हें कुछ काम दे दिया करूंगा जिससे तुम कुछ पैसे कमा सकते हो। What is the meaning of waif? वेफ का मतलब होता है होमलेस पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। What was weird about the beggar shoes? उसके शूज में क्या दिक्कत थी? उसका एक जूता थोड़ा ऊंचा था और एक थोड़ा नीचा था। One was higher. What did the beggar confess when Sarji said that he would call the police? बैगर ने क्या बात कन्फेस करी जब सारजी ने कहा मैं पुलिस को बुलाऊंगा? तब उसने सच सच बता दिया कि he used to be a part of Russian choir. वो रशियन क्वायर में जो म्यूजिशियंस का एक ग्रुप था उसका एक पार्ट था। How would you like to chop wood for me? Who said this? किसने कहा ये वाली बात? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटने चाहोगे? ये वाली बात सारजी ने कही थी। Whom did सारजी ask to take the beggar to woodshed? किससे कहा सारजी ने कि इस बैगर को वुडशेड में ले जाओ जहां लकड़ियां रखी हैं? अपनी कुक, और उनके कुक का नाम क्या था? ओल्गा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बैगर हैज लॉस्ट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों खो चुका था? क्योंकि बार बार वो वोडका पीता था, शराब पीता था। एंड डैश डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। व्हाट डज दिस मीन? किसका मन नहीं था बिल्कुल भी काम करने का? The beggar didn't have the slightest will to do any hard work. बिल्कुल भी उसका मन नहीं था, लेकिन वो अपनी बातों में फंस गया था। At whom did Olga glare wrathfully? Wrathfully मतलब गुस्से से किसको देखती है ओल्गा? वो देखती है लश्कॉफ यानी कि बैगर को। Thank heaven that's fine. Who said? ये वाली बात कही थी सारजी ने। Whom did सारजी consider to be his godson? वो कहते हैं लश्कॉफ को कि तुम मेरे गॉड सन हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और आज तुम देखो कहां से कहां पहुंच गए हो। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। यहां नोबल वुमन किसको कहा गया है? ओल्गा को।
इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द कुक, का नाम क्या था? सार्जी, ओल्गा, लश्कोफ या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।